कमिंग बैक टू दिस ट्रॉमा थिंग, ये जो इंटरजनरेशनल ट्रॉमा है, ये इसको, इस साइकिल को कैसे रोका जाए? अब जैसे आज जो हम ट्रॉमा जनरेट कर रहे हैं वो भी आइडेंटिटी बेस्ड है अगेन। बहुत लोगों की लिंचिंग्स हुई हैं, बहुत से लोगों को इसलिए विक्टिमाइज़ किया गया है कि वो किसी ख़ास कम्युनिटी से आते हैं, और जनरली ये गरीब लोग भी हैं। ये भी एक बात अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि वो गरीब लोग भी हैं। अब ये जो नया ट्रॉमा जनरेट हो रहा है नेशन स्टेट के प्रोजेक्ट में विद इन, ये साइकिल कैसे रुकेगी? इसको कहाँ आप जाता हुआ देखती हैं? क्योंकि आप इसको स्टडी कर रही हैं कि ये जनरेशन्स तक लास्ट करता है, तो जिसके बच्चे को या जिसके बाप को पीट पीट के मार डाला, उसका वीडियो बनाया, उसको दिखाया, और किसी के सर पे बड़ा पत्थर मार के सर फोड़ दिया, या आइडेंटिटी के नाम पर किसी पुलिस ऑफिसर ने ढूंढ ढूंढ के रेल के डिब्बे में कुछ लोगों को मार दिया। ये सारी एक ही समय की ये सारी स्टोरीज़ हैं, और इसमें विक्टिम एक साइड पर है और ऑप्रेसर दूसरे साइड पर है, और दोनों बहुत डिफाइंड है। अगेन हम जनरेशनल ट्रॉमा में प्रोडक्शन में जा रहे हैं। पिछले ज़माने से क्या सबक मिलता है? कुछ हो सकता है इसमें? मुझे तभी फैमिली हिस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं इस चीज़ में। और बाय फैमिली हिस्ट्रीज़ मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक हेजिमनिक स्ट्रक्चर बना लें और आप अपनी फैमिलीज़ में ही रहें, ये मतलब नहीं है मेरा। मेरा ये मतलब है कि फैमिली हिस्ट्रीज़ कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो नेशन स्टेट्स हिस्ट्रीज़ क्रिएट करते हैं वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी के साथ क्रिएट करते हैं। जब आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी खुद समझते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो आप वो चीज़ चैलेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ी ना दिखती है वो चीज़। जैसे मेरे केस में कोई मुझे कह ही नहीं सकता कि जो हिंदू हैं वो हिंदी बोलते हैं और जो मुसलमान हैं वो उर्दू बोलते हैं। ये कैसी बात है? जब मेरे दादा लिख ही उर्दू में रहे थे, जब मैंने उनको बचपन से देखा उर्दू में लिखते हुए, तो मैं कैसे मान लूँ ये बात? तो मेरी तो खुद की ही हिस्ट्री उस चीज़ को चैलेंज कर जाती है ना, जो एक नैरेटिव बना। और ये तो कॉलोनियल टाइम से नैरेटिव चलता है, दिस इज़ नथिंग न्यू। तो मुझे लगता है कि उस तरीके का रिफ्लेक्शन बहुत सी नेशन स्टेट्स, और जो ये पावर हमेशा बहुत कंटेंड होती है एक जगह, और उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन वहाँ पे बहुत रिसोर्सेज हैं। वो एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से डिस्कोर्स जनरेट होता है। लेकिन मुझे लगता है रिफ्लेक्शन एक बहुत क्रिटिकल टूल है। ट्रॉमा से भी आपको बात करनी है अपने ट्रॉमा से, राइट? आप अपने आप को डिसोसिएट भी नहीं करना चाहिए उससे, और उसमें बिल्कुल अपने आप को विक्टिमाइज भी नहीं कर लेना चाहिए, बट यू नीड टू हैव अ डायलॉग। ये बड़ा यू नीड टू। सोफिस्टिकेटेड इवॉल्व्ड स्टेटमेंट है जो आप दे रही हैं। इसके लिए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ने के बाद आगे जब आप पढ़ते हैं तब आप दो चार होते हैं इन चीज़ों से। आपकी एज ग्रुप के आपसे यंगर कज़न्स या यंगर जो लोग हैं, उनके साथ कभी इस तरह की बात होती है? कभी आप उनको पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पर आप जनरलाइज ना करें? कभी होता है ऐसा? एज अ प्रैक्टिशनर आप सोसाइटी में कैसा इंटरवेंशन करती हैं? मैं वही कह रही हूँ कि बहुत टफ होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज ये डिस्कोर्सेज बहुत वाइड स्प्रेड हैं। लेकिन जो मैंने कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है, एंड मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ काम किया है, और वहाँ पे एक सेंसिटिविटी आती है जब आप बात करें। ये वो नहीं है आपने कितनी पढ़ाई करी है, ये है कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस पे कितना रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। यस। और जब आप लोगों से, मेरे फादर, मैंने जैसे बताया 12th तक उन्होंने पढ़ाई करी है, पिछले 1.5 साल से हम बात कर रहे हैं, एंड ही हैज़ कम अराउंड इन सो मैनी ब्यूटिफुल वेज। एंड इट्स स्टिल कॉम्प्लेक्स। इट्स नॉट लाइक कि वो एक उनकी रियलिटी गायब हो गई, नहीं। लेकिन वो उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हुआ। पहली बार हुआ होगा कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड पे खुद रिफ्लेक्ट किया, एंड इतनी मेमोरीज थी जो खुद ही वापस आई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो उन्होंने हमसे कभी बात नहीं इसमें करी। जेंडर का बताइए क्या है? ये बहुत दिलचस्प है कि क्योंकि हमने वो वाली कहानियाँ भी, पिंजरा जैसी कहानियाँ हैं और इस तरह के। अब जेंडर का जो एक्सपीरियंस है इस पूरे मामले में, ये बहुत अलग हो सकता है। मेल साइकी बहुत अलग तरह से काम करती है, चीज़ों को देखती है। आपने कुछ महसूस किया जेंडर? क्योंकि नानी से भी आपकी बातचीत रही, दादी से भी रही, तो क्या है? उनके एक्सपीरियंसेस एज विमेन अलग हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज
उनका नानी तो खैर मेरी बाद में, शी वॉज बॉर्न लेटर Okay. आफ्टर पार्टीशन जी। बट जब ये लोग मुझे बताते हैं उनके एक्सपीरियंसेस अलग रहे, इन द सेंस दैट मेन ट्राई टू ऑफ कोर्स अर्न द जो जेंडर रोल्स होते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मेरी दादी ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग, वो भी रेडियो का काम करती थी और मेरे दादा भी रेडियो का काम करते थे। तो वहाँ पे भी एक्चुअली ना हमारी थोड़ी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हम दे देते हैं जेंडर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट जेंडर का एक मेजर रोल है जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स ये बहुत सीरियस बात है, बट रेप इज़ ऑलवेज अ टूल ऑफ द वॉर, राइट? वुमेन्स बॉडीज एंड ऑनर is also considered as a tool of war and conflict, and this happened very much during partition also. तो वो सब एक जेंडर के एक्सपीरियंसेस हैं औरतों और आदमियों के। बट आई थिंक एक बार जब वो सेटल हो गए तो वो एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरी दादी भी काम करती थी, मेरे दादा भी काम करते थे। तो मुझे एज सच पर्सनली कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ कॉन्वर्सेशंस में जो अभी तक मैंने करी है। Okay. हुआ इन द सेंस दैट इनिशियली ऑफ कोर्स इट्स हार्डर मे बी टू टॉक टू माई फादर एंड अंकल्स। थोड़ा वो वार्म अप लगता है उनसे बात करने। दे डोंट लाइक टू हैव कॉन्वर्सेशंस फॉर वेरी लॉन्ग, कि आधे घंटे में वो निकलना होता है उनको, एंड इधर शिफ्ट कर देंगे उधर शिफ्ट कर देंगे, थोड़ी पॉलिटिकल हो जाती हैं वो कॉन्वर्सेशंस। विद विमेन दे टॉक मोर अबाउट कि हमारे घर पे ये होता था, जैसे मेरी नानी घर के एग्जाम्पल देती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा है अभी तक कि इमोशंस में बहुत मेजर डिफरेंस है। आउटलुक में हो सकता है।